काले होते सब कुछ खा लेंगे। बोले बड़े बाबा की आदरणीय महान जी माले अर्पण करके बाबा के चित्र पर और माननीय एमएलसी साहब, माननीय जज साहब और महंत तमोली धाम, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है धैर्य बनाए रखिए। बस बाबा की आरती बड़े बाबा के होने के बाद दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के हमारे ऊर्जावान यशस्वी जनपद के एमएलसी आदरणीय अंगद सिंह जी जो हमारे बीच में हैं, आदरणीय संत के स्वरूप में संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसे परम संत हमारे बीच में आदरणीय मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी हैं। हमारे बीच में राजनीति के भी पितामह आदरणीय कमलाकांत द्विवेदी जी हैं। हम सबके आदरणीय भाई श्याम तिवारी जी, तमोली धाम के तमोली के महंत कमलेश दास जी और हमारे परिवार के हम सब के इस क्षेत्र का नाम जिसने सर्वप्रथम रोशन किया अदरा से जज साहब थे, उसके बाद में हमारे परिवार के आप जिन्होंने पीसीएसजे में की परीक्षा पास करके एक गौरव दिलाया इस क्षेत्र को, ऐसे हमारे जज साहब, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कुटवा धाम की धरती पर आज से 356 वर्ष पूर्व समर स्वामी के जीवन साहब का जन्म जो है यहाँ सरदाहा धाम में हुआ और ये कोटक वन था। 356 साल पहले की स्थिति इतनी विपरीत थी कि जब यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था, मुस्लिम शासन यहाँ पे था आपके हिंदुस्तान में, तब समर स्वामी जगजीवन साहब का जन्म हुआ। तमाम तरह की कुरीतियाँ, तमाम तरह की भ्रांतियाँ इस समाज में व्याप्त थी। मैं आध्यात्मिक उसमें नहीं जाऊँगा, सामाजिक बात करूँगा कि तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज में। पूरा विपरीत था समाज, छुआछूत, तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं। आज भी लोग कहते हैं कि मंदिरों को नहीं जाने दिया जाता था, लोगों को पूजा करने का नहीं दिया जाता था। तब उस समय समर स्वामी जगजीवन साहब ने सतनाम पंथ के रूप में इस पंथ को चलाया और सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हमारे साहब ने लिखा है कि हाण मास के पिंजरा तामे क्यों विचार और एक बरन मास सब है ब्राह्मण रूप चमार। हम सब उसी हड्डी और मांस के पुतले हैं। हम सब के अंदर जो परम तत्व मौजूद है, वो परम तत्व जीव तत्व जो है, समर स्वामी जगजीवन साहब का अंश जो हमारे अंदर है, वो सब के अंदर समान रूप से है। वो किसी कुल, किसी जात, किसी धर्म में पैदा हुआ हो। उन्होंने यहाँ तक जब औरंगजेब का शासन था, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तब हमारे समर स्वामी जगजीवन साहब ने मुगलों से कहा कि अल्लाह अलग एक है, दूजा का है जो कोई, और जगजीवन दास सांची का है दो जग परिवार को, कि अल्लाह और अलग में कोई अंतर नहीं होता। तुम अल्लाह कहते हो, हम अलग कहते हैं, अलग निरंजन कहते हैं, दोनों एक ही है, वही परम तत्व है और उसी की हमारी तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है। इसलिए किसी को धर्म के नाम पर आप प्रताड़ित मत कीजिए। और जिसका परिणाम था कि जो 87 से समर स्वामी जगजीवन साहब ने बनाए, वो हर जाति, हर पंथ के लोग उसमें जुड़े हुए थे। उसमें प्यारेदास साहब धुनिया मुस्लिम थे, कायमदास साहब पठान मुस्लिम थे, अगर तमोली में साहब गोसाईदास ब्राह्मण थे तो मनसादास साहब जो है चमार जात से थे। उसमें हर जात के, हर धर्म के लोग समर स्वामी जगजीवन साहब के अनुयायी बने। और आज वही जोत जो जोत के रूप में हमारे छोटे भाई दुर्गेश दीक्षित ने शुरू ये प्रारंभ किया है जोत जलाने का काम। आज उन्हीं के जन्मोत्सव से ये सतनाम की जोत जो जली थी, जो इतने बड़े संप्रदाय, इतनी बड़ी भीड़ के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है,
वही जोत जो साहब ने जलाई थी, उसी जोत को उनके पूर्व संध्या पर जलाने का काम हमारे दुर्गेश दीक्षित ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हमारे वरिष्ठ आदरणीय अतिथिगण हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक चीज कहूंगा कि जो साहब ने मार्ग दिया है, अगर उस पर थोड़ा भी हम अमल कर लें, थोड़ा भी चल जाएं, हमारे साहब ने कहा है कि ध्यान धरो गुरु मूरत के सतनाम के चित निरंतर लावे, यानी राम राम आप मन में कहते रहिए, काम अपना करते रहिए। उसके लिए किसी भेष की आवश्यकता नहीं है, किसी भेष की आवश्यकता नहीं है, किसी कपड़े जो है रंग करके पहनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हृदय में उनके नाम का स्मरण करते रहिए, अपने हृदय में अपने प्रभु के नाम को बसा लीजिए, आपका जीवन का उद्धार हो जाए। तो ध्यान धरो गुरु मूरत के सतनाम के जित निरंतर लावे, और 5, 25, 10 का रस्ते मन चंचल यू बहा न पावे। मन को स्थायी करिए, क्योंकि मन से ही जितने भी बड़े काम होते हैं मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे तो हम किसी भी समाज में बुराई उत्पन्न नहीं होगी। 5, 25, 10 का रस्ते मन चंचली बहा न पावे, और बोलहु सत्य असत्य कबो नहीं, और कुमत दुराय सुमत प्रगटावे। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि समाज में कुमत को खत्म कीजिए, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष को समाप्त कीजिए, तब तो आप सतनामी भक्त हैं। अगर ईर्ष्या द्वेष अपने मन में रखेंगे तो आप सतनाम पंथ के अनुयायी नहीं हो सकते। कुमत दुराय सुमत प्रगटावे, और जन गुरुदत्त हो लक्षण तब सतनामी भक्त कहावे। अगर इतने लक्षण आपके अंदर हैं तो आप सतनामी भक्त हैं, अन्यथा सतनामी भक्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समर्थ स्वामी जगजीवन साहब के चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए, सभी संतों के चरणों में बंदगी करते हुए, तथा आए हुए हमारे माननीय अतिथियों के भी मैं सादर बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगजीवन साहब, जय सतनाम। अब मैं आदरणीय भैया आगे तो आए, क्या है भैया आए तो रामू आवाज रहे पता लगे। सत्यनाम साहिब बंदगी। सतनाम पंथ से संबंधित समर्थ साईं जगजीवन दास साहब के और उनके शिष्यों के वीडियो देखने हेतु हमारे चैनल जय कोटवा धाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सत्यनाम।